हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं, कियांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से इस दुनिया में करोड़ों लोगों को, स्पेशली दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में, लगभग पूरी दुनिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम और साथ में पूरी दुनिया घूमने का मौका, एक शानदार लाइफस्टाइल जीने का नाम है कियांस इंटरनेशनल। दोस्तों, आज से 21 साल पहले मुझे कियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और पिछले 21 सालों में जो भी घटना मेरी जिंदगी में घटी, अगर मैं उन सब का एक निचोड़ निकाल के आपको बताऊं तो इतना ही कहूंगा कि कियांस का मौका हम जैसे आम इंसान के लिए ईश्वर का भेजा हुआ तोहफा है। क्योंकि भगवान खुद तो नहीं आते हैं, कहते हैं किसी ना किसी को वो भेजते हैं जब आपकी जिंदगी बदलनी होती है। तो कियांस इंटरनेशनल के फाउंडर चेयरमैन ली सर, जिन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया 1992 में। कियांस का मतलब है उड़ता हुआ शेर। कियांस के जो प्रोडक्ट है, लायन की तरह, शेर की तरह, जैसे शेर की बॉडी होती है ना स्ट्रॉन्ग, ऐसे कियांस के प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं। इसी तरीके से कियांस का मार्केटिंग प्लान है जो पूरी दुनिया में उड़ रहा है। शेर, फ्लाइंग लाइन का मतलब कियांस, कियांस का मतलब फ्लाइंग लाइन। तो कियांस एक उड़ता हुआ शेर है। कियांस के प्रोडक्ट, शेर की बॉडी, कियांस का मार्केटिंग प्लान, बिजनेस मॉडल जो इस लाइन को पूरे ग्लोब में उड़ा रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत शानदार कंपनी का बिजनेस मॉडल। एक आम आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या ना पढ़ा लिखा है, कोई भी इंसान है, 18 साल से ऊपर कोई भी मेल और फीमेल, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे जैसे आज लाखों लोग इस दुनिया में इस इंडस्ट्री से रैग्स टू रिच, जीरो से हीरो बन गए हैं, कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गए। जिन लोगों को खाने की लानत, खाने की भी समस्या थी, आज वो एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो कियांस अपने आप में एक बहुत ही शानदार मौका है और इस दुनिया में 99% लोगों को मौके की तलाश, सिर्फ 1% भी नहीं है जो जिंदगी की मौज ले रहे हैं। और लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ पीपल। और बड़ी बात यह है कि उसमें से 140 150 करोड़ लोग तो सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। और इसमें 99% लोगों को हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। नहीं तो उनकी ऐसी कटने वाली है। और आज से 21 साल पहले जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि हमारी भी ऐसी कट जाएगी। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की वो कृपा थी, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली और हमने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ईमानदारी से, दिल से, शिद्दत से, जज्बे के साथ काम किया। हमने इसको कैजुअल नहीं लिया, हमने इस बिजनेस की रिस्पेक्ट की। तो बात ये आती है, क्या आप इस बिजनेस की रिस्पेक्ट करते हो? क्योंकि कहते हैं कि इस बिजनेस में मैटर नहीं करता है कि आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी यह है कि जो यहाँ कामयाब लोग हैं वो खुद आके बताते हैं कामयाब कैसे होना है। आपके सीनियर बताते हैं क्या क्या करना है। और पिछले 4 साल से हम इस वेबिनार को कर रहे हैं। लास्ट 4 इयर्स कोरोना काल में हमने शुरू किया था और 4 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर एक ही मकसद है हम सबका, आपको एजुकेट करना, ट्रेंड करना, मोटिवेट करना और इंस्पायर करना।
और एक चीज कहते हैं दोस्तों कि अगर आप जिंदगी में धीरे धीरे चलें और रुके नहीं, तब भी आप बहुत तेज चल रहे हैं उन लोगों के मुताबिक जो लोग अभी चल ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, बड़े कलाकार हैं, क्वालिटी है, बट वो चल ही नहीं रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। टियांस के अंदर भी और टियांस के बाहर भी। टियांस के जो बाहर है उसके पास तो है एक्सक्यूज, बहाना, कि उसके पास मौका नहीं है। लेकिन टियांस में आने के बाद में ये ऑप्शन भी बंद हो जाता है। आप भगवान के पास जाकर ये नहीं कह सकते हो कि आपको जिंदगी बदलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मौका तो मिल चुका है। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे चलते 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 रुकते नहीं हैं और मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज चलने वाले हैं, लेकिन वो चलते ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे चलने वालों से भी बहुत पीछे हैं। इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो मेरे साथ में बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर आए थे, बट बहुत जल्दी वो गेम से आउट हो गए। क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये इंसान को मार जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान सोचता है ये तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो कामयाबी है ना दोस्तों, ये कभी शक्ल सूरत नहीं देखती है। कामयाबी के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ना ही आपकी शक्ल और सूरत को देखती है। कामयाबी सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत को और आपके काम के प्रति जो लगन है ना, जो फोकस है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ऑनेस्टी है अपने काम के लिए, ईमानदारी के साथ। आपको किसी को जवाब नहीं देना दुनिया में, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके अंदर से आवाज आती है कि यस, आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगर आप इस जज्बे के साथ काम करते हो। आज का टॉपिक है पहचान दुनिया में चंद महीनों में बनाने की खुशी। ज्ञान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप आते हो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बन जाते हो। प्लेटिनम एक बेस्ट कार्ड है टियांस का। प्लेटिनम एक 5 स्टार लेवल। जब आप 5 स्टार प्लेटिनम बनते हो तो आपकी फीलिंग होती है कुछ करना है। और फिर आप 6 स्टार बनते हो, और फिर 7 स्टार बनते हो, और फिर आप 8 स्टार बनते हो। और फिर वन फाइन डे आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आती है आपके नाम की, और उस पिक्चर में मेंशन होता है यस, आपने करके दिखा दिया। आपने वो करके दिखाया जिसकी लोग कल्पना शायद नहीं करते थे, बट आपने करके दिखा दिया। आज हमारे बीच में अंजलि गौर जी हैं, ब्रांड न्यू 8 स्टार। आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अंजलि जी। आपने इतिहास रच दिया है अपनी जिंदगी में। एक माइलस्टोन, एक मुकाम हासिल कर लिया है अपनी जिंदगी में। आज आप बिल्कुल रिसेंट, मैं कहूँ ना कि अभी ताजा ताजा इस बिजनेस में टियांस इंटरनेशनल, टियांस इंडिया, आईटी नेट सिस्टम फैमिली की एक पावरफुल लीडर, एक मैं कहूँ कि अचीवर, जिन्होंने एक बहुत शानदार रोल मॉडल का अपना एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत जरूरी है दोस्तों जिद। अगर जिद है ना तो आप जीत सकते हो। जिद से जीत है। अगर आपने जिद की है, यस मुझे करके दिखाना है। आज से लगभग 6 महीने, साल पहले की बात है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। शायद मेरठ से या अलीगढ़ से कहीं से अंजलि जी गुजर रही थी और उन्होंने फोन किया मुझे कि सर मुझे आपसे बात करनी है। और शायद हमने 5 मिनट बात की होगी, बट उस दिन मैं महसूस किया था यस, ये बहुत बड़ा करने वाली है टियांस में आकर। तो दोस्तों, जो इधर उधर भटकते हैं ना लोग, वो कभी रेस नहीं जीतते हैं। लेकिन जो जिद कर लेते हैं और जो लग जाते हैं ना कि यस करके दिखाना है, वो इनके जैसे करके दिखा देते हैं। तो बहुत सारी बधाइयां इनको हम सब की तरफ से। बहुत जल्दी अभी आपके बीच में इनको बुलाने वाला हूं। उससे पहले आज के इसी उपलब्धि के आधार पर ही आज का टॉपिक था कि पहचान बनाने की, पहचान बनाना
आसान नहीं है। आपकी मेहनत, आपका लगन, आपकी सिंसियरिटी अपने काम को लेकर आपकी नाम और पहचान बनाती है, और उसमें टाइम लगता है। बट दोस्तों, पहचान को खत्म करना, अपने नाम को खत्म करने में सेकंड लगते हैं, सेकंड। तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपकी पहचान खत्म हो जाए। अपनी पहचान को आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसके प्रति समर्पित हो जाएं। और जब आपकी पहचान बनती है तो आपकी रेपुटेशन काम करती है। रेपुटेशन जब तक नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, कुछ करके तो दिखाओ, फिर दुनिया आपकी बात सुनती है। सपने कौन नहीं देखता है दोस्तों, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने का जो हौसला रखते हैं ना लोग, वो हजारों में एक होते हैं। आप भी हजारों में एक हो सकते हो, लाखों में एक हो सकते हो। सिर्फ अपने जज्बे से साबित कर सकते हो कि यस, हमें नेम भी चाहिए, हमें फेम भी चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें दुनिया भर की सैर करनी है। अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो एक दिन हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी में दोस्तों अक्सर पछताना पड़ता है। जब 60 65 70 साल की उम्र होती है ना, तो आदमी बहुत पछताता है कि काश मैंने कोई अपना काम किया होता, अपना बिजनेस किया होता। ऐसा पछतावा सबको हो सकता है। 99% लोगों को यही पछतावा होता है, काश मुझे कोई मौका मिला होता और मैंने कोई काम किया होता अपना, मैं किसी और की ही करता चला गया। जब आप किसी और के इशारे पे चल रहे हो, आपके डिसीजन कोई और ले रहा है, तो समझ लीजिए किसी और का काम हो रहा है। जब कोई और कहता है और आप करते हो, तो इसका मतलब आपका काम नहीं है। आपका काम उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप खुद सोचते हो अपने काम के प्रति और अपना डेडिकेशन दिखाते हो। अगर आपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कल को आप पछताएंगे, काश मैंने हेल्थ पे ध्यान दिया होता। अगर आपने आज जो समय है, इतना बेहतरीन गोल्डन पीरियड है इस टाइम टियान्स में, इतने शानदार इंटरनेशनल टूर, इतनी शानदार पॉलिसी हर महीने की, छोटे टारगेट से लेकर बड़े टारगेट से लेकर कार फंड से लेकर ग्लोबल रॉयल्टी तक का सफर। आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है। आप में से कितने लीडर ऐसे हैं ना जिन्होंने, वाकई में आप अपने आप से पूछिए कि आप गोल्डन लाइन बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 100% दिलो जान से आप त्याग कर रहे हैं। अपने आदमी, इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है। कोई भी इंसान किसी से भी झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। तो जो पछतावा बाद में होता है ना दोस्तों, कि हम हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम कोई अपना काम धंधा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपना काम होता है तो आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो। जब आप किसी और का काम कर रहे हो तो वहां पे आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको। अगर आपने जो सपने देखे थे उनको पूरा नहीं किया, तो फिर पछतावा होगा, काश मैंने उन सपनों को पूरा किया होता। आपने अच्छी अच्छी जगह नहीं देखी दुनिया भर की। हिंदुस्तान में एक से एक शानदार जगह है, पूरी दुनिया में एक से एक शानदार जगह है। तो आप पछताएंगे, काश मैंने इस काम को किया होता तो शायद मैं आज पूरी दुनिया घूम चुका होता। अपने परिवार को आप समय नहीं दे रहे हो, पछतावा होता है, काश हमने अपने परिवार को समय दिया होता। ये सारे पछतावे 99% लोगों को होता है दोस्तों। क्यों? या तो मौका मिलता नहीं है, और मिल गया तो उन्होंने कभी भी सिंसियरिटी और सीरियस नहीं दिखाई अपनी जिंदगी के प्रति। लास्ट में सिर्फ खाली हाथ, पछतावा के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। इसलिए जो करना है ना दोस्तों, आज ही करो, बाद में पछताओगे अगर आपने ये नहीं किया तो। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भी करना है उसको आज ही करो, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। महसूस करोगे आप, कुछ भी नहीं था, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। यूज करना था, शेयर करना था, केयर करना था, ये तीन काम करने थे। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई जादू वाला काम नहीं था। सिर्फ यूज, शेयर एंड केयर, ये तीन चीजें इसकी समझ आ गई,
वो इस बिजनेस का किंग और क्वीन, बादशाह बन सकता है। सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यहाँ कोई ज्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार सिंह की जरूरत नहीं है। एड़ा बन के पेड़ा खा सकते हो आप। चॉइस आपकी है, एड़ा बन के पेड़ा खाना है या होशियार सिंह बनकर धूल फांकनी है। खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। जो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, साइड बाय साइड चांस कर रहा है, डेली एक मीटिंग फिक्स, दो हो जाए और अच्छी। जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 3 4 5 मीटिंग मिनिमम, ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि फुल टाइम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। महीने में 25 दिन काम करना है, तब आप सफलता की सोच सकते हैं, बड़ी सफलता की। मिनिमम 20 डेज। अगर आप 20 दिन काम नहीं कर रहे हैं, 25 दिन नहीं काम कर रहे हैं, तो आप सिंसियरली, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से होना चाहिए। तो खुद को मेहनत में फ्राई करो। हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। एक ही चीज बिकती है इस दुनिया में, वो है कॉन्फिडेंस। एक ही चीज बिकती है, इसका नाम है एनर्जी। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो आपके पास एनर्जी होती है। और जब एनर्जी होती है तो इंसान एनर्जी में ना, एनर्जी एक ऐसी चीज है कि ना, एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। एक, अगर किसी कस्टमर की बात करें तो कस्टमर जब एनर्जी देखता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कन्विंस हो जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए और अपने बिजनेस के लिए एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जी के साथ में रहते हैं, एनर्जी के साथ में आप उस कन्विक्शन के साथ आप अपनी बात को रखते हैं, तो लोग आपकी बातों से ऑटोमेटिकली कन्विंस होते हैं और ऑटोमेटिकली डिसीजन लेते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप किस एनर्जी के साथ डांस कर रहे हो, एनर्जी का लेवल कितना है, इसको आप देखिए। क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती है, हर बात को बताने की जरूरत भी नहीं है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आज मैं आपके बीच में अब ज्यादा देर नहीं रहूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक ही आज की उपलब्धि को लेकर है। और वो उपलब्धि है ब्रांड न्यू 8 स्टार अंजलि भागौर जी, भरतपुर राजस्थान से। जो टीम राजस्थान से, टीम वासुदेव भगौर सर एंड फैमिली, ये जो है एक बहुत ही जॉइंट एफर्ट्स है। टीम वर्क की वजह से इतने शानदार रिजल्ट आज देखने को मिल रहे हैं। और ये बात बड़ी क्लियर है दोस्तों कि कोशिश अगर आप करते हो ना, तो करते करते आपको ये नहीं पता चलता है कि काम कब हो गया। ये बात फैक्ट है। जब आप कोशिश दिल से करते हो ना, तो करते करते ही ना हो जाता है। बट वो कोशिश ना दिल से होनी चाहिए, दिल से। तो बहुत सारी बधाइयां अंजलि जी आपको, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस पैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देने के लिए इनवाइट करने वाला हूं इस पैनल के लीडर्स को। आइए हम सब मिलकर बधाइयां देते हैं अंजलि जी को। उन्होंने इतिहास रच दिया है। टीम राजस्थान वासुदेव भगौर सर की लीडरशिप में, साक्षी सिंह यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन की लीडरशिप में, बहुत जबरदस्त एनर्जी ये इस टाइम दे रही हैं अपनी टीम को भी, और इस पैनल के माध्यम से अनगिनत लीडर्स। बहुत ही शानदार अंजलि जी, यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तो आपके लिए सबसे पहले तो बधाइयां बनती है, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा आपकी शेयरिंग के लिए।
आप सब लोग बधाई दे सकते हैं अंजलि जी को। ये हार्दिक कांग्रेचुलेशन अंजलि जी, ग्रेजुलेशन मैम। थैंक यू वर्किंग मैम। Yes, congratulations अंजलि मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। बहुत कांग्रेचुलेशन बहुत जी। बधाई हो साक्षी मैम आपको भी। बहुत बधाई हो मैम आपको भी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बधाई हो आपको मैम। बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट। पता चल रहा है कि आप कितने खुश हैं और लीडर्स कितने खुश हैं आपकी उपलब्धि से। ये सबकी बधाइयां लाइन लगा के आ रही हैं। तो एक बार फिर हम सब लोग आपको बहुत सारी बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद आपको, आपकी पूरी परिवार को, पूरी टीम को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, सभी के लिए बधाइयां। तो वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अंजलि जी। वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। वेलकम अंजलि जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आखिर में आप अपने आप को 8 स्टार बना दिया। ऐसी आप एक दिन गोल्ड लाइन बनेंगी यहाँ पर, गोल्ड लाइन, बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर पैनल में लेने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू करती हूँ भगवान का जो सद्बुद्धि दी इसमें टियान्स में आई। और थैंक यू करती हूँ फैमिली का। थैंक यू सर, मेरी सीनियर, मेरे भगवान, मेरी गुरु, मेरी अपलाइन, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और सर थैंक यू सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि इस आईनेस सिस्टम जो आपने बनाया इससे मैंने सर बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मेरे हस्बैंड का, उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे लिए। और थैंक यू मेरे दिल से, थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम का। बहुत अच्छी टीम है मेरी, वाकई में ही मेरी पूरी फीमेल्स पावर है मेरी, वनीता मैम की इधर है, बहुत अच्छे से है। और सर बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ अपनी टीम की वजह से हूँ। थैंक यू करती हूँ दिल से सभी का, यहाँ पे जो भी 6 स्टार 7 स्टार है उनका, सभी का, क्योंकि वो भी अपनी अपनी रैंक निकालेंगे। और सर बहुत ही अपने एक ये कहते हैं आज मेरे सब सभी का आया कि मैम वाकई में ही आपने बहुत कुछ कर दिखाया, और मैम हम सब आपके साथ हैं और हम भी वही करेंगे जो आप कर रही हो। तो सो थैंक यू सर सभी का। और सर मैं यही कहूंगी, वाकई में कुछ नहीं है इसमें, कोई ऐसी पैसा नहीं लगाना था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे, मैं जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं सीखती गई। बच्चे हैं सर। बात नहीं, आज का दिन आपका है, बच्चों का है, फैमिली का है, बहुत हैप्पी माहौल है। बहुत खुश है सर मेरे बच्चे, मैं बच्चों के लिए भी स्पेशल सर वो कर थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है। आज उनकी शरारतें चलेंगी। पैनल में पता चलना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इतिहास रचे जा सकते हैं, बस रचने की इच्छा होनी चाहिए। और अच्छे अपने सीनियर अच्छे होने चाहिए। आपके जो सीनियर हैं साक्षी जी, वासुदेव सर, बहुत शानदार। और आप खुद में इतने मेहनती हैं, पावरफुल हैं, जज्बा है, आपकी टीम बहुत शानदार है। और जैसे अभी कहा ना आपने कि जैसा माहौल वनीता जी ने बनाया है, कुछ ऐसा ही माहौल मुझे बनाना है। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है। हम अगर किसी, आपने वनीता जी का नाम लिया तो ये नहीं कि आपने किसी और को कम आंक दिया है, बट कोई इंसान का ना कुछ चीजें होती हैं जो दिल में रहती हैं, और ये अच्छी बात है। और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। और उससे क्या होता है कि हमारी टीमें भी वही करती हैं जो हम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अंजलि जी। और बच्चों को करने दीजिए जो करना है, आप अपनी बातें भी कीजिए और उनको सुनिए, नो प्रॉब्लम। तो सर मुझे कुछ नहीं पता था टियान्स के बारे में। अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं, अभी मुझे इसमें टियान्स में 2 साल हुए हैं। और जी, सर मुझे, आते हैं अभी कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई टियान्स में, और क्या क्या चैलेंज आए, खट्टे मीठे क्या क्या अनुभव रहे जो आपको लगता है कि ये तो मैं बता सकती हूँ। अभी बाकी नहीं बतानी है, बहुत सारी बातें कब बतानी है ना आपने, जब आप गोल्ड लाइन। मैं सबको ये बिल्कुल सर। माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इस पैनल में यही ट्रेनिंग दूंगा। सारी राम कहानी नहीं बतानी है,
सारी दिक्कतें, तकलीफ है, परेशानियां जो भी हुई ना, गंदी गंदी बातें, गंदी मतलब समझ गए ना आप, जो बताने लायक नहीं है, सर हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ, वो अभी नहीं बताना। अब कल परसों रानू जी बोल रही थे ना, तो वो उन्होंने पॉजिटिव तरीके से बोला कि लोगों को लगता था कि पता नहीं इसमें प्लास्टिक तो नहीं है। लोगों ने आग लगा लगा के देखा, तो पता लग गया भाई साहब सब बॉक की रिपोर्ट है। तो बट बहुत सारी चीजें ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताने को लगता है कि हाँ ये तो बताना बता सकती हूँ मैं। बाकी बहुत सारी जो दर्द है ना, वो आपको गोल्डन लाइन पे सभी को, जितने भी इस पैनल में बैठे हैं, जब तक आपकी मदद ना करे ना कोई इंसान, तब तक कभी भी अपना दर्द नहीं बताना किसी को। लोग मजाक उड़ाते हैं और उल्टा लोग भाग जाते हैं दूर, अगर आप अपने दर्द बता दो, है ना। किसी को कुछ नहीं बताना है दुनिया में। अगर आप अपने आप को रहस्यमय बनाए रखते हो ना, हर किसी की भाई साहब सल्तनत हिली रहती है। हर बंदा सोचता पता नहीं यार, है ना, पता ही नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके से चलिए, मामला सेट हो जाएगा। तो यस, हम सब जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में, 8 स्टार बनने की जर्नी में अभी कितना टाइम हुआ टियांस में आपको, और कैसे कैसे आपने काम किया, क्या क्या घटना घटी। तो अगले 10 से 15 मिनट आपके पास है, इन 15-20 मिनट में आपके पास में बहुत शानदार मौका है अपने दिल की बातें अपनी टीम को सुनाने का, इस पैनल में बैठे हुए लीडर्स को सुनाने का, और स्पेशली अपने आप को बहुत अच्छा लगने वाला है कि आज वो दिन आ गया, आप 8 स्टार बन के स्पीच दे रही हैं यहाँ पर। ओवर टू यू। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस। सर मेरी जर्नी ऐसे ही रही, बहुत धक्के खाए मैंने, पर मुझे हर कदम पे हर मोड़ पे संभालने वाली थी। सर मतलब मैं ऐसी थी कि हर जगह जाती थी तो मैं हर बात आके ना बताती थी साची दीदी को, मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आज एक डेमो भी किया मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं करना ये काम। नहीं आप करो, आप 100 डेमो के बाद ना मेरे से बात करना। आप 100 डेमो कर लो अपने, जब मैंने कि मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, आपके साथ जुड़ेंगे। आप देखना जब आप सेल करना सीख जाओगी तो आपके साथ लोग भी आने लग जाएंगे। सर पहली जॉइनिंग थी मेरी आगरा से। मैं एक दिन आगरा जा रही थी, मुझे खूब अच्छे से याद है। तो ऐसे ही तो मेरी मेरी बेटी 4.5 साल की थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब मैं काफी दूर तक थी, मम्मी मुझे छोड़ने गई थी, क्योंकि सर मैंने कुछ भी नहीं देखा था। बस ऑटो भी मैं मम्मी के साथ ही जाती, मम्मी मुझे ऑटो में बैठा के आओ, कैसे कहाँ जाना है। तो सर वो बोल रही थी कि मम्मी नहीं आप नहीं जाओ, आप ना स्कूल में पढ़ाने लग जाओ, स्कूल में पढ़ा लो आप, पर आप नहीं जाओ मम्मी, आप रहने दो, ये टियांस मत करो। फिर मैं वहां से वापस आई। फिर मैंने बोला दीदी यार मेरे से नहीं होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाभी आप ये सोचो कि अब मैं बच्चों के ही लिए कर रही हूँ। मैंने फिर उठाया बैग वगैरह अपना, मैं फिर चल दी। सर मैं बता मेहनत किया सर मैंने वाकई में ही। मैं 1-1.5 घंटे वहां ऑटो के लिए खड़ी रही, पर कोई ऑटो नहीं दिखा मुझे। ऑटो से तो मैं चली गई, पर मुझे कोई बस नहीं दिखी। मैंने बोला यार ये कैसा काम है, कैसे करूंगी मैं, कैसे कर पाऊंगी। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मैंने सर उन्हें बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। मैंने फोन उनसे हर एक एक मिनट में मैंने, पर इतना पेशेंस है सर उनमें, इतना पेशेंस है। सच में ही प्राउड फील करना चाहिए सर को, रचना मैम को, कि हमें ऐसी बेटी मिली है। सर मैं अब भी और घर में यही कह रही थी कि वो बोल रहे थे मेरे घर वाले के मेहनत तेरी रंग लाई, वाकई में बहुत अच्छा करके दिखाया तुमने। मैंने बोला मेरा तो मेहनत मेरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा साक्षी दीदी का सपोर्ट रहा है यहाँ पे। अमेजिंग। सर मैं सर गिर भी जाती थी तो वो बोलती थी अब आप ना पटरी पे चढ़ चुकी हो, अब तो ट्रेन में बैठ चुकी हो आप, अब आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से उतर जाओ बीच रास्ते में, अब तो जहाँ ट्रेन जहां तक जाएगी ना वहीं आपको उतरना पड़ेगा। फिर सर चैलेंज हमें आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ सर हमें हर चैलेंज हर चीज में आते हैं। मैं एक बात बताऊं सर यहाँ छोटी सी, मेरे हस्बैंड एक राजस्थान पुलिस में, सर मैं एक बार उनके साथ गई थी, वो मुझे लेके गए थे। मैं सभी को बताऊंगी, लोग बोलते हैं कि ये मेहनत है, इसमें इतनी मेहनत है। तो सर वो शाम को 8 बजे ड्यूटी पे गए थे। मैं आज उनको यही बता रही थी कि देखो इतनी तो मेहनत मैंने की भी नहीं है। तो सर वो रात को 8 बजे ड्यूटी पे गए थे, तो उन्होंने मैंने इंतजार किया उनका 12 बजे तक, तो वो 12 बजे तक नहीं आए। तो उन्होंने वो मेरे से बोला कि आप ना सो जाओ बच्चों को लेके, खाना वाना खा के, और मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे डेथ वगैरह हो गई हैं, 2-3 बच्चे खत्म हो गए, और आप सो जाओ। सर वो नहीं आए, सुबह भी नहीं आए, मैंने इंतजार किया 10 बजे तक सर मैंने इंतजार किया।
और सर वो 10 बजे आए। मैंने बोला ऐसी कैसी ड्यूटी देते हो आप, पूरे दिन गया, पूरी रात निकल गई, हमें यहाँ अकेले छोड़ के, हमें तो वहीं छोड़ा, हम तो अपने मम्मी पापा के ही पास खुश है, मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पे अकेले। सर वो बोले खाना बना दो, मैं खाना खा के शायद हो सकता है फिर भी फोन आ जाए। सर आप मानोगे नहीं, उनका खाना रखा था, मैंने ऐसे ही कपड़े वपड़े उन्होंने उतार रखे थे, तुरंत फोन आया, रोड मुंह में टूका था सर, फोन था और बेल्ट लगा रहे थे और खाना छोड़ दिया, मैं अभी निकलूंगा और मैं अभी जा रहा हूँ। तो सर मैंने यही सीखा, मैंने शायद जब मैं ज्वाइन ही हुई थी इसमें, एक महीना हुआ था मुझे ज्वाइन हुए, तो मैंने देखा कि जब ये मेरी तो ऐसे कोई किसी कोई कहने वाला भी नहीं है कि मुझे अभी जाना पड़े, या मैं मेरा मन मर्जी काम है, मैं चाहूंगी करूं, नहीं चाहूं तो नहीं करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मुझे जब अब भी फोन आए तो मैं अभी चल दूंगी। तो मैंने बोला इससे तो मेरा बढ़िया है, कम से कम ऐसे तो नहीं है कि जब मतलब खाना भी नहीं खाने दे। तो सर मैं उनको आज यही बता रही थी कि मैंने अपनी मन मर्जी से काम किया है, मैंने मेहनत की है, तो अपनी मर्जी से मेहनत की है यहाँ पे। मैंने ऐसे नहीं है कि कभी सर सच में ही मुझे साक्षी दीदी ने नहीं बोला कि आप डेमो करने जाओ, आप ये करो, पर हाँ जब मैंने किया, मुझे फील्ड में चैलेंज आए तो उन्होंने सपोर्ट किया। अगर मुझे ज्यादा चैलेंज आते थे, अब तो खैर सर मैं संभाल लेती हूँ पूरा, पर मुझे ज्यादा चैलेंज आते थे तो मैंने वीडियो कॉल भी लगाई और उन्होंने वो सब कुछ संभाला है। शायद मैं नहीं संभाल पाती, क्योंकि सर एक सीनियर का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सीनियर हमारे लिए डेमो करे, सीनियर हमारे साथ जाए। सर सबसे बड़ी बात यही होती है सीनियर की, कि सीनियर हमें हर जगह पे संभाल सके। सो थैंक यू करती हूँ उनका दिल से, क्योंकि सर जो कुछ भी हूँ आज उनकी ही वजह से हूँ। इसलिए हम और सर किसी की इतनी तारीफ करते हैं इस पैनल में कि वो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने जो मेच्योरिटी, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है पब्लिकली, जो उनके साथ में रहता होगा ना उनको ही पता। देखिए हर एक में स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है। हम मैं खुद महसूस करता हूँ उनकी स्ट्रेंथ को, जो उनके पास स्ट्रेंथ है, गॉड गिफ्टेड होता है जो चीजें, वो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड ब्लेस्ड हैं। और आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी शानदार सीनियर मिली। आप मिलकर इतिहास रचोगे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, आप मेरी बात को नोट कर लेना। बस ऐसा ही जज्बा बनाए रखना हमेशा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मतलब आपने जो फीलिंग दी ना, वाकई में ही आपकी फैमिली में आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और ये अभी मैं बोल रहा हूँ जर्नी शुरू हुई है एक्चुअल में। अब जाके ना आप लोगों में कुछ निखार आ गया है, आप बात करने लायक हो गए हो, समझाने लायक हो गए हो, मोटिवेट करने वाले बन गए हो, खुद को भी मोटिवेट कर लेते हो, दूसरों को भी कर लेते हो। एक जिम्मेवारी संभालने वाले पोजीशन पे आप आए हो, एक एक्सपीरियंस आ गया है आपके पास में। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, हम ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं। तो आपके पास में आप पोजीशन आई है, जिम्मेवारी आई है, और ये आपका कॉन्फिडेंस था जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, और ये आपके सीनियर का सपोर्ट था जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। और जिस चीज को आप इतना जबरदस्त तरीके से एक्नॉलेज कर रही हैं, ये है हम सबके लिए कि वाकई में ये काम तो हमें ही करना है, लेकिन जो गाइडेंस, जो मनोबल, मेंटल सपोर्ट जो मिलता है ना, जब हम अपने सीनियर के साथ में अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती होती है ना, कोई भाई की तरह, किसी को बहन की तरह, किसी को गुरु की तरह, किसी ना किसी रूप में हम उनको रिस्पेक्टफुली जब हम ट्रीट करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। ये होने के बाद पता चलता है कि कैसे हुआ, होने से पहले नहीं पता चलता है। और आपने बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश की, बहुत जबरदस्त शेयरिंग है आपकी। जी, हम और जानना चाहते हैं कि और क्या बातें हैं जो आपके दिल में है इस टाइम, जो आप जरूर शेयर कीजिए हमारे बीच में जर्नी। सर मैं मुझे 6 स्टार तक तो उसमें कुछ भी नहीं पता था, बस इतना वो बताती थी उतना ही मैं करती थी, मैं कोई ज्यादा उनसे पूछती नहीं। मैंने विश्वास किया, हमेशा उन पे विश्वास किया मैंने। उन्होंने बोला कि आप या तो, मैंने बोला दीदी लोग भी ऐसे बोलते हैं ये वो है, तो उन्होंने बोला या तो आप उनकी सुन लो या कुछ दिन बाद टाइम मेरी सुन लो, लोग तो भाभी आप घर में भी बैठोगी तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। मैंने मैंने सर कुछ टाइम के लिए मैंने कोई कुछ भी बोले, मैंने कुछ नहीं सुना, किसी की भी नहीं सुना। मैं यहाँ पे एक तरीके की पूरी वो बन गई, आप बोलते हो कि पट्टे बांध लिए, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और सर 6 स्टार हुई थी उस दिन भी मैं फील्ड में थी, जिस दिन दीदी का कॉल आया था कि बहुत बहुत बधाई हो भाभी आपको। और सर 7 स्टार थी उस दिन में मैं फील्ड में थी। और सर आज भी मैं अपने घर से कम 40-45 किलोमीटर दूर थी,
और सर आज भी उनका कॉल आया कि भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सर मैं उनसे यही बोल रही थी कि मैं जिस दिन 6 स्टार हुई थी उस दिन भी फील्ड में थी, 7 हुई थी उस दिन भी फील्ड में थी, और आज भी मैं फील्ड में ही हूँ। तो उन्होंने बोला एसडी तक अभी फील्ड में ही रहना है। मैंने बोला बिल्कुल। तो सर, और अभी की चैलेंज की बात बताऊं, मेरे साथ एक मैं ऐसे ही काफी दिनों से ऐसे ही टच में थी वो। तो वो सर कल कई दिन हो गए, 4-5 दिन। तो वो मेरा जिस दिन टूर हुआ था उस दिन वो मैम आई, मैं भी खुश थी। तो मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसे ऐसे, तो वो मैंने बोली कि आप या तो मेरे घर आ जाओ मिलने या फिर मैं आपके घर आती हूँ। मैंने बोला मैम मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपको अगर आना है तो भी आ जाओ, क्योंकि मुझे जाना है, मेरी इतने बजे मीटिंग है। तो वो मैम आई, तो वो मैम और किसी को अपने सीनियर को साथ में लेके आई, कोई और कंपनी करती थी। तो उन्होंने एक बार उनसे बोला इशारा करके बता दो बता दो। मैंने बोला मैम क्या बता दो, आप बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप ना जो करती हो उसके साथ करो। मैंने बोला मैम अगर टियान्स की मेरे साथ बात करो तो बताओ, नहीं तो मैम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसके लिए मैं सुपर। माफी चाहती हूँ, आप जा सकती हो। जबरदस्त। सर मेरे दिमाग में बिल्कुल भी टियान्स के सिवा कुछ भी नहीं चलता, बस एक टियान्स चलती है ओनली मेरे पास। काफी मतलब जब मैं टियान्स नहीं कर रही थी पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है। सर मैं जब टियान्स में आई, कोई हर्बल लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, पर नहीं सर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट अपनी टियान्स ही लगी, और लगी और सर लगती है। तो सर वो भी ना कोई और ही किसी सैनिटरी पे काम करते थे। उन्होंने बोला देखिए मैम आप हमारी एक बार बात तो सुनिए। मैंने बोला सर मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बताइए, आप मेरी सुननी हो तो बोला मैम नहीं ये बोल रही है सैनिटरी वगैरह ये वो। तो मैंने बोला नहीं सुन पाऊंगी, आप बताओ, आपको मेरा देखना है कि चलो मैम आप अपना बता दो। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ मैम आप बताइए। तो सर मैंने डेमो दिया, तो हम विस्पर वगैरह से करते हैं। तो सर उन्होंने बोला नहीं मैम विस्पर से नहीं करोगी, आप हमारे से करो। मैंने बोला बिल्कुल सर हम आपसे आपके से ही करेंगे। तो सर मैंने डेमो दिया, तो उन वो बोले अरे नहीं कि ये वो मतलब अपना बहसबाजी करने लगे। तो मैंने बहुत ही प्यार से बोला, मैंने बोला सर देखिए मैं आपकी चीज आपके लिए बेस्ट है और मेरी चीज मेरे लिए बेस्ट है, मैं तो आपको दिखा रही हूँ। तो उनकी चिप वो फट गई, जो सुपर। चिप होती है कॉपी करने के लिए लगी, तो उनकी सर चिप फट गई। मतलब हमारे प्रोडक्ट की सर मैं ये भी जानती हूँ बहुत ज्यादा कॉपी भी हो रही है, बहुत ज्यादा फील्ड में बहुत मिलते हैं मुझे ऐसे कि हमारे से ये करो। तो सर मैंने बोला वो ना, मैंने बोला सर लो मेरी चिप फाड़ दो, मैं इस यहाँ पे ये भी बताऊंगी अगर किसी ने नहीं किया है तो सर उसने जोर लगाया, काफी देर लगा, वो 1-2 मिनट हो गया उसे, वो नहीं फटी, खींची। तो उसने वो दूसरी बोलती है नहीं ये नहीं, आप क्यों फिर जबरदस्ती कर रहे हो। फिर मैंने कॉन्फिडेंस से बोला सर मैं आपको 1000 रुपए नाम दूंगी, आप इसे फाड़ दो। सुपर। तो जबरदस्त। शानदार। तो, तो फिर उसने बोला मैम आप अपना ना प्लान बताइए, कुछ नहीं देखा सर, उसने पानी भी नहीं डालने दिया मुझे, तो मेरे से बोलता है मैम अपना प्लान बताइए। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल प्लान बताऊंगी, कि पीडीएफ वगैरह हो तो वो भेज देना। मैंने बोला बिल्कुल भेज दूंगी। सर आज मैंने कॉल की, मैं ये डाला, मैंने बोला देखिए मैं यहाँ से 8 स्टार हुई हूँ। अरे मैम कैसे होते हैं, मैंने बोला ऐसे ऐसे होते हैं। अरे मैम मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला मेरे ऐसी कंपनी करो ना जिससे आपको कहना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुपर। तो सर बहुत प्राउड फील होता है हमें और बहुत अच्छा लगता है, अपनी कंपनी करते हैं। और सर अब अपनी है ये भी नहीं है कि सर जो जिस दिन से मैं उसे यही समझा रही थी कि सर जितनी मेरी है ना उतनी ही आपकी है, जितने आप जिस दिन से ज्वाइन हो जाते हो ये सबके लिए बराबर है। बस सर आपको ना यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए विश्वास करो। आप ही बोलते हो सर मैंने इसमें से मैं भले ही बच्चों के साथ रहती हूँ, कभी कभी मैं नहीं आ पाती हूँ वीडियो में। तो मेरा सर यही आपने बोला था एक दिन कि मानो तो भगवान है, नहीं वो भी पत्थर है, सच में। और सर मैंने ये फील्ड में मैं यही बात ज्यादातर बोलती हूँ। और सर जब स्टोरी नहीं होती तो मैंने ना यहाँ से ले लेके स्टोरी भी की है किसी के साथ में शेयर के, देखो मेरे साथ में ये है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और सर जब अपनी स्टोरी बन जाती है तो कॉन्फिडेंस से सुना भी सकते हैं। और सर सुपर। आप भी कहते हो कि स्टोरी बिकती है। शानदार। जबरदस्त। ये है लर्निंग। आपने हर चीज को ना सत्य मानकर फॉलो किया है, ये उसका असर है। यहाँ पर एक ही समस्या है, जब इंसान सोचता है ना अरे ये तो ऐसे ही है,
बस वही कहानी खत्म है। लेकिन जिसने हमारी बातों को, या अपने जो सीनियर हैं, से आपके सीनियर में साक्षी हैं, वासुदेव सर हैं, हम लोगों की बातों का आप सत्य मान के चल रही हैं, इसलिए इतने कम समय में इतनी शानदार ग्रोथ है। नहीं तो कईयों साल लोग धक्के खा रहे होते हैं इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री को भी बदनाम करते हैं, और एक एक करके दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच 10 10 कंपनियां बदलते हैं। वो कंपनी भी बदनाम होती हैं, वो खुद भी बदनाम होते हैं, और इंडस्ट्री भी बदनाम होती है। और गलती से आपको कहीं ऐसे टकरा जाए तो उनको बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके बोल दो कि भाई साहब, हमें कुछ नहीं सुनना है। अगर आप हमारी चीज सुनना चाहते हैं तो वेलकम है, और कुछ करना है तो मैं सुनाऊं, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको सब कुछ ओके लगा ना, कोई कमी नहीं मिली, तो ये कमिटमेंट करना। आप वो सिखा लो मैं एक पॉइंट इस बात पे। ऐसे लोग जल्दी जल्दी सुधरते नहीं है। जो आपको पकड़ने आए ना, जो आपको जोड़ने आए, वो इतनी जल्दी नहीं जुड़ते हैं। अब उनको क्या बोलना है? ब्रह्मास्त्र माफे दे रहा हूं मैं आप सबको। उनको बोलना है, जब वो बोलते हैं ना, वो कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं ये प्रोडक्ट में तो फंसी नहीं, अब इसको मार्केटिंग प्लान में फंसाते हैं, ठीक है ना। जबकि हमारा तो भगवान की दया से बहुत शानदार है हर चीज। बट उनको अब देखो, आपको पता लग गया ना, अच्छा ये तो नकली प्रोग्राम है। आए तो थे मिलने के लिए, सुनने के लिए आए, और अब पता चल रहा है तो सुनाने के लिए आए हुए। तो फिर आप उनको एक चीज बोलो कि देखिए सर, जैसे आपने बोला ना कि देखो, आप अपने काम को अच्छा बोलोगे, हम अच्छा अपने को बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट अब वो बोलते हैं कि नहीं, अब ये दिखाओ वो दिखाओ, आगे बताओ। बोलिए देखो जी, आगे तो हम अब बात तब करेंगे अगर अगर आपको मैंने हर बात का जवाब मिल गया, तो आप मेरे से वादा करो आप अभी ज्वाइन करोगे, तो मैं समझाऊंगी। और नहीं तो इस मन के साथ आना कि अगर सब कुछ अच्छा लगा तो मैं त्यान साहब के साथ करूंगा या करूंगी, तो मैं तब समझाऊंगी। हो गया काम, बेटा कहाँ जाएंगे। 100% मैं बताऊं, जो आदमी परेशान होगा ना, पैसे तो आ नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे, जो भटक रही आत्माएं, वो बोलेंगी यार तुम बता ही दो मैडम, हम तो वैसे ही परेशान हैं। बस हो गया काम, क्लोजिंग तुरंत। ये ब्रह्मास्त्र है। आज मिल गया। देखिए, बातों से बातें निकलती हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये आज ट्रेनिंग कम शेयरिंग प्रोग्राम सुपर, बहुत शानदार। आपने केस स्टडी बता दी, एक तरीके से अपनी टेस्टिमनीज बता दी। तो ये बहुत शानदार जर्नी रही है। अब आपकी टीम के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जिनसे आज आपने बातचीत की, क्या क्या कहना था, क्या किस तरह की बातें हुई आपकी, कुछ बताएं, बताने वाली बातें। बिल्कुल सर, मेरी आज टीम से यही बात हुई। मैं रानू जी से मेरी बात हुई। रानू जी ने बोला मेरे से कि मैम आपने वाकई में ही बहुत कुछ करके दिखाया है, यहाँ पे मेहनत की, और यही मेहनत मुझे करनी है, और बहुत जल्दी अपना 8 स्टार डन करना है। मैंने बोला बिल्कुल, साथ मिलके काम करेंगे और रॉक करेंगे, टॉप करेंगे रानू जी। बिल्कुल मैम, मैं भी एक कदम अब और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगी, पीछे बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। मैंने यही सीखा उनसे। अगर मैं बताऊं तो अपनी लीडर से, कि जीरो कंप्लेन जीरो ईगो। और मैंने भी उसको यही बताया आज कि जीरो कंप्लेन जीरो ईगो, सब कुछ छोड़ दो और अपना काम है खुद अपना करके दिखाओ। और ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे डिमांड है। मैंने उनसे बोला, मैंने बोला कुछ भी नहीं, अपना काम है। क्योंकि अगर आप बताओ, कोई जॉब कर रहे होते हैं तो आप किसी से मांगते हैं? आप तो, आपको तो बस सैलरी मिलती, यहाँ पे तो आपको टूर मिल रहे हैं, टूर करोगे आप, और आपको फंड मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। वो दूर दूर तक आपके सपने बोलती है मेरे से कि मैम, मेरे ना कोई दूर दूर तक कोई सपने नहीं थे, इस टियांस में आकर सपने हैं। मैंने बोला, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला रानू जी, मेरे भी बहुत दूर दूर तक सपने हैं इसमें, और मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है यहाँ से। तो सर, मैंने अपनी सभी टीम को बताया। मैंने यहाँ पे संगीता मैम से बात की, मैंने यहाँ पे मिथिलेश मैम से बात की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सपोर्ट देंगे। वो भी सर बहुत जल्दी अपने 7 स्टार के लिए लगी हुई हैं। काफी है सर, और शायद हो सकता है 1 या 2 दिन में 6 स्टार और 7 स्टार और निकले मेरी टीम से। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत जल्दी, अपना बहुत जल्दी यहाँ से ब्रॉन्ज डन करूंगी। क्योंकि सर मैं इतना ही सीखती हूँ जितना मुझे सिखाया जाता है। मैंने यही सीखा था कि 8 स्टार कैसे होते हैं, इसमें उन्होंने बोला 8 स्टार ऐसे होते हैं। तो सर बस हो गए 8 स्टार। अब ब्रॉन्ज लॉइन की तैयारी है, सुबह डिस्कस करेंगे कि मैम यहाँ से ब्रॉन्ज लॉइन कैसे होते हैं।
उसकी तैयारी सर, मैं मुझे बस ज्यादा कोई उन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें, जितना उन्होंने मुझे बताया मैं उतना ही करती गई। उन्होंने बताया मुझे ऐसे होता है, मैंने ऐसे ही किया। उन्होंने बताया कि ऐसे इस दोनों चारों पांचों लेगों पे काम किया जाता है, तो सर मैंने ऐसे ही किया जितना उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि सर एक विश्वास होता है और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मैं यही मानती हूँ। और आप लगे रहो, टिके रहो, और इसमें कुछ नहीं है। और सर मैं अब भी बताऊं, मेरे डेली के 5-5 डेमो हो जाते हैं। और मैं मेहनत की बात बताऊं, अगर मैं चाहती ना, मेरे यहाँ सिचुएशन ऐसी थी कुछ सर, आज से 3-4 महीने हो गए कि मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, जो मदर इन लॉ है मेरी, बहुत सपोर्ट करती हैं, और वो यहाँ नहीं थी, वो 1.5 2 महीने के लिए कहीं चली गई थी। अगर मैं चाहती तो सर मेरे बच्चे थे मेरे पास, और मैं भी एक्सक्यूज ले लेती कि नहीं मेरे बच्चे हैं। सर मैं यहाँ से 4-4-5 बजे उठती सुबह, बच्चे मेरे 7:30 बजे स्कूल जाते, उन्हें तैयार करना, उन्हें भेजना, और अपने लिए लंच लेके जाना। और सर जब वो बच्चे आते 1:30 2 बजे के करीब, तो उनको लेके आना। और सर उस बीच में मैंने काम किया। और सर जब वो 4 या 5 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन जाते थे, उस वो बच्चों ट्यूशन भेजना और फिर यहाँ पे काम करना। तो सर मेरे लिए कभी कोई एक्सक्यूज नहीं रहा, मैंने ना उनको दिया कि दीदी नहीं, ये जब मैंने सीखा कि हाँ मुझे ये डांस करनी है। और सर मैं थैंक यू करती हूँ अपने सर का, क्योंकि सर ने भी पैनल चलाया है सुबह का। हम उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है हमें सीखने को। जो कभी कभी ऐसी है कि यहाँ पे मेरी नहीं आ पाती हैं, तो सर सुबह उन्हें यही रहता है कि चलो मैम, हम सुबह ये जानकारी हमें इससे मिली, आप अब आप बताओ। और सर टीम काफी बड़ी हो चुकी है, बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, और सर मिलके काम करना है बिल्कुल। टीम को भी पूरे जो हम कर रहे हैं वही हमें सिखाना है, और सर मैं वही सिखाती हूँ जो जिस सिर्फ मुझे सीखने को मिला है यहाँ से, और मैंने जो सीखा है। सो थैंक यू करूंगी सर, और आपको कंक्लूड कितना करूंगी। कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे सर समथिंग 2 साल हो गए इसमें। वेरी गुड। 2 साल मतलब है 2022 में जुड़ी हैं आप। हाँ जी सर। अब ये बताओ, 2022 से 24 तो हो गई, अब 2025 और 26 की क्या फीलिंग है, क्या बन जाओगे? सर गोल्ड लॉइन बनना है मुझे यहाँ से, और बिल्कुल। और सर ये तो मेरे पढ़ाव है, पर मेरा ना पूरा दिमाग रॉयल्टी पे जाता है कि मुझे भी यहाँ से रॉयल्टी लेनी है। और सर वो मैं लेके रहूंगी, और बहुत जल्दी लूंगी। वंडरफुल। ब्रॉन्ज लाइन तो बहुत जल्दी होगा, बट सिल्वर और गोल्ड जो निशाने पे है, खुद भी गोल्ड बनना है, और अपनी टीम के सभी, स्पेशली जो 6 स्टार 7 स्टार अभी लीडर हैं आपके, ये समझ लो वो बहुत बड़े आपके डायमंड हैं, है ना, डायमंड है। 6 स्टार 7 स्टार बनने का मतलब है कि कुछ अच्छे लोग आपके साथ आ चुके हैं, अब उनको जरा संभालना है। उनके अंदर बहुत सारे फितूर आएंगे, दुनिया आएंगी, वही आएंगे जैसे आपके पास आए थे ना। बहुत लोग आते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन किसके पास आया था, हमें नहीं पता चलता है। जैसे अभी आज आपने बताया ना, ऐसे पता चलता है बाद में। आपकी टीम के लोगों के पास भी लोग आते हैं, मैंने तो ट्रेनिंग में कहा था कि जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो कोई नहीं आता था, बोला तुम्हारे बस का होगा ही नहीं इसलिए नहीं आते थे। जब उनको पता लगा ना ये तो टूर में भी जा रही है, ये तो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार भी बन गई है, इसको पकड़ो, इसको अपने साथ लाओ, तो अपनी पार्टी में शामिल करने के चक्कर में वो लोग आपके पास आएंगे, आते हैं। और ऐसे आपकी टीम के लोगों को भी लोग जो है मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस बिजनेस में अगर हमारी बॉन्डिंग, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के लिए अच्छा रिलेशन होगा, तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। खाली बिजनेस के दम पर लोग टिकते नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुन। इस बिजनेस में तो हम जैसे लोगों की जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई, और हमसे कईयों गुना जो टैलेंटेड लोग थे वो पता है क्यों भटक गए, क्यों उनको भटका दिया लोगों ने। उन्होंने बोला पाल तो मौज ले रहा है, तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो। तो लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, वो बिखर गए। फिर जब बिखर गए तो मेरे को उन्होंने बताया कि हम तो ऐसे बिखरे हैं। तो मैंने बोला ऐसे लोग तो मेरे पास भी आए थे, जब मुझे नहीं आता था ना तो लोग यही बोलते थे, अरे पाल जी कहाँ धक्के खा रहे हो, मौज तो आपका सीनियर ले रहा है। तो जो पहले मेरे को बोलते थे, जब वो जादू मेरे पर नहीं चला ना और मैं कामयाब हो गया, तो फिर लोगों ने मेरी टीम में आज जादू चलाने की कोशिश की। तो इसलिए ये चीजें अपनी टीम को टाइम से समझाना जरूरी है। अगर आप छोटे छोटे अपने बच्चों को सिखा देते हो ना क्या गलत होता है क्या सही होता है बच्चे, तो बहुत सारी दुर्घटना घटने से बच सकता है बच्चा।
नहीं तो फिर तो बच्चा को पता ही नहीं है, वो तो बच्चा है, कुछ भी गलती कर सकता है। तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनको कल्टीवेट करना है, उनको ग्रूम करना है, उनका केयर करना है। यूज और शेयर और केयर, केयर में आता है ये सारा काम। और बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप आगे बढ़ें, और अगले 2 साल में आप गोल्ड लाइन जरूर बन जाएंगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। पहले भी हो सकता है जिस तरह का माहौल है आज। और वंस अगेन बहुत सारी बधाइयाँ आपको, आपके पूरे परिवार को, और आपकी फैमिली के साथ साथ आपकी टीम को। और आपके लास्ट में कोई मैसेज हैं, अगला 1 या 2 मिनट आपके पास है, आप बोल सकती हैं। ओवर टू यू। सर मैं यही कहूंगी कि अगर मेरी टीम की अगर मैं बात करूं तो मेरे से भी ज्यादा रॉक स्टार हैं वो, और टॉप है सर। रानू किसी मैम ऐसी हैं कि किसी को अगर कोई अपनी कंपनी लेके आए ना तो बोलती है उठ जा, खड़ा हो जा, अगर तुझे ये ज्वाइन करना है तो ये कर। सर वो पहले से ही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है कि सामने वाला बंदा शायद बोल नहीं पाता है सर। अभी एक ऐसे ही मिथिलेश मैम को मिले, और कोई बता रही थी वो मुझे, हम कल ही डिस्कस कर रहे हैं इसके इस बात में, मैं उनको बता रही थी, वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये हुआ मेरे साथ में। कोई उस किसी ने, मैं वहां डेमो दिखाने गई तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने यही बोला था कि प्लीज आपको मेरी देखनी है तो देखो, मेरी मेरे लिए बेस्ट है। अरे आप इस जिसमें जितना कमा रही हो ना उससे ज्यादा डबल मिलेगा। मैं चाहे इसमें 1 रुपया नहीं कमाऊं, मेरे लिए मेरी बेस्ट है। तो सर इसके लिए तो मेरी टीम पूरी बहुत अच्छी है, कि मैंने उन्हें पहले से ही सिखा रखा है, क्योंकि मुझे जो बताया जाता है मैं सर टीम में पहले ही डाल देती हूँ अपनी में। और सर सभी को साथ लेके चलना है, इसमें यही है, अपना अपना मत सोचो, अपनी टीम का भी करो। बहुत अच्छा लगता है जब अपने से ज्यादा ना टीम की खुशी होती है जब रैंक निकलती है। तो सर, और ये काम यही है सर, आज कौन किसके लिए, मैं फील्ड में भी यही बोलती हूँ ज्यादातर है, कौन किसके लिए सोचता है, या हम आपके लिए सोचते हैं। आप अपने लिए 1 कदम बढ़ाओ, हम आपके लिए 4 कदम बढ़ाते हैं। और सर ये मैंने यहीं से सीखा है, पैनल से। मैंने वनीता मैम से सीखा है, मैंने सुशील चिकारा मैम से सीखा है, यहाँ पे मैंने सर अर्चना मैम से भी बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे मैं भी उनका भी थैंक यू करूंगी, क्योंकि छोटी ज्यादातर हमारी बात नहीं होती है, लेकिन कभी भी मुझे वो कोई भी बात बोलती थी ना, मैं उन्हें बहुत गहराई से सोचती थी। और सर क्योंकि कभी कभी क्या है, वो पैनल वगैरह सुबह का वो भी लेती हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सर उन्होंने यही बोला था कि ये मैं बोलती थी ऐसे कैसे हो जाएगा सर। हम मेरी एक यही कॉलोनी में एक है सर, वो दूसरी टीम से पर टियान्सी करते हैं। जिस दिन सर मैंने ज्वाइन किया था ना सर, वो जब भी 7 स्टार थे, और सर वो आज भी 7 स्टार है। जिस दिन मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया था उस टाइम पे वो शायद समथिंग 18 लाख का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके थे, और बल्कि ज्यादा ही होगा सर, वो मुझे ज्यादा ही बता रहे थे। तो आज उन्होंने यही बताया कि ऐसा क्या करते हो आप। मैंने बोला मैं ना कोई गोल्ड से सेल करवाती हूँ ना मैं किसी से, बस सिर्फ मैं सर ब्रॉन्ज लेती हूँ। चाहे भले ही बाद में वो गोल्ड कर ले मेरी टीम, चाहे भले ही बाद में सिल्वर कर ले, सिर्फ मैं ब्रॉन्ज उठाती हूँ वहां से। किस आप ब्रॉन्ज से आओ, इतनी शॉपिंग आप तो वैसे भी नॉर्मली कर देते हो, आज बताओ पार्लर वगैरह में भी खर्चे इतने हो जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ मेरे लिए एक आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। और सर मैंने भी ये एक 13,500-14,000 से ही स्टार्ट किया था। और सर जब किया था तो तब ऐसा कुछ नहीं पता था, एक कुछ आता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, कोई स्कूटी भी नहीं चलानी आती थी। और सर यहाँ से आज कहीं भी जा सकते हैं, और तो सर ट्रांस में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी से कहूंगी आप विश्वास करो, लगे रहो, टिके रहो। आप अपने सीनियर से पूछ लो कैसे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको आराम से। सर कभी भी अगर मैंने दिन में 4 बार भी कॉल किया है ना तो 4 बार उन्होंने कॉल उठाया है और बहुत ही प्यार से जवाब दिया है। कभी मैं तो नाराज हो गई हूँ, कभी कभी मैं आज यही महसूस कर रही थी कि मैंने कुछ ऐसी भी कही है, मैंने सुनाया, मैंने बोला ऐसे नहीं है, ऐसे पता नहीं क्या है ये वो। तो उन्होंने आराम से, चलो कोई बात नहीं बाद में बात करते हैं। तो सर बहुत बड़ी बात होती है ये सारी चीजें बिजनेस के लिए सीखना, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेन, और बहुत सारी चीजें हैं सर जो हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस में भी बहुत बड़ी ताकत होती है सर। धैर्य रखो अपने आप में, सब कुछ सही हो जाएगा, विश्वास करो और लगे रहो। अब भी मैं इस भी टाइम पे मैं 5 डेमो डेली के हैं मेरे, अगर कहीं 2 डेमो दिए हैं तो कहीं 4 लोगों से बात की है, कोई 8 दिन बाद बात की, तो कभी किसी से और बात की। और सर ज्यादातर मेरी फोन पे ऐसे बात नहीं होती है, मैं जाके ही बात करती हूँ, आओ कब मिल रहे हो, कैसे है क्या है।
और सर जॉइनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जॉइनिंग का तो सर मैं बात करूं भगवान की दया से और इस पैनल के सिस्टम से जैसे बताऊं तो मैं, और वो जो दीदी है उन्होंने मुझे जो सिखा रखा है सर, मेरी जॉइनिंग में तो ऐसे कोई वो नहीं आती है, मेरी आराम से जॉइनिंग आती है। मैं उसको तब तक नहीं छोड़ती हूँ जब तक गोल्ड नहीं कर देती हूँ, उसको डेमो वगैरह जो भी है, और यही सर मैंने टीम को सिखा रखा है। सो थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़ा वो रहता है। आज अगर हम नहीं इसमें पैनल में सीखने को मिलता, आइडनेस सिस्टम में नहीं बैठते, तो सर हम आसानी से फील्ड में जवाब नहीं दे पाते। बहुत बहुत थैंक यू सर इसके लिए। एक चीज और पूछ, सर थैंक यू। आप एक बार अलीगढ़ गई थी या कहाँ से जा रही थी तो आपने फोन किया था, वो क्या घटना थी? बिल्कुल बताऊंगी सर, अलीगढ़ वाली भी घटना बताऊंगी सर। उस टाइम पे साक्षी दीदी को मैं कॉल कर रही थी तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मेरे पास और किसी का नंबर नहीं था, तो उन्होंने, मैं 6 स्टार थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ना एक दिन मुझे आपका नंबर दिया था कि जैसे मेरे से बात करते हो ना, आप इनसे बात, सर से बात किया करो, सर बहुत अच्छे हैं। तो सर मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, तो सर वहां पे मैंने काफी देर इंतजार किया, मैं ऐसे बस वगैरह नहीं आई, तो मैं मेरी बेटी वहां से फोन आया मुझे, मैं उस पे बस स्टैंड पे पहुंच चुकी थी कि मम्मी आप लौट आओ, मुझे बहुत याद आई। इस पहली बार मैंने बच्चों को 4 दिन के लिए छोड़ा था, बच्चों को मैंने घर में पहली बार 4 दिन का। अब सर मैं बस में बैठ चुकी थी, मैं सोचती जाऊं और ऐसे वो होता जाए मुझे कि पता नहीं कहाँ है, कहाँ जिंदगी ले आई, कैसे कैसे पड़ाव है। देखिए हमारे लिए ना, सबके लिए आते हैं ये चीजें, अगर आप इन्हें पार कर जाओगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ अपनी पहचान बना लोगे। आज आप मुझे सुन रहे हो, आज बताओ मैं ये डांस नहीं कर रही होती तो आप मुझे, इतने लोग जानते हैं मुझे, कितने सारे लोगों ने बधाई दी आज यहाँ पे दी। वैसे भी सर जो भी हैं सोलन वगैरह से मैम है, सोनीपत से, सब लोगों के मेरे पास कॉल आए, सबके सर मैसेज आए। तो सर मैं ये अलीगढ़ की यही बताऊंगी। अब वहां पे मैं पहुंची, वहां पे जो मैम थी, मैंने ज्वाइन कराया था उनको, मैंने सबसे पहली, मेरी एक आगरा से थी, आगरा वाली ने वहां ज्वाइन कराया था अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में हम, उन्होंने यही बोला था कि एक बार आओ आप, ये वो, तो उन्होंने और लोगों को बुलाया था वहां पे जो कंपनी। अब मैं वहां पे इंतजार करती रही, मुझे कम से कम 5 घंटे हो गए इंतजार करते करते, पर वो औरत नहीं आई जो जिसको मैंने ज्वाइन कराया था, आई नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं और आने नहीं दे रहे। तो उन्होंने ना किसी और को भेजा, तो उन्होंने बोला इसमें ना हमारी कंपनी में आप ज्वाइन हो तब वो आएंगी। मैंने बोला ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी में ज्वाइन हो तब वो आएंगी। मैंने बोला उन्होंने तो आप मुझसे मेरी बात कराई है कि नहीं, वो आप ऐसे नहीं, उन्होंने बोला है कि वो आप ज्वाइन होंगी, उन्होंने बोला है। मैंने बोला सर प्लीज मेरी अगर उनसे बात कराएं तो आप बात, सर तभी तो मैंने कॉल लगाया था आपको। मैंने बोला सर अगर आप बात कराएं तो आप बात कराओ, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला, उनका नाम पूजा जी था, मैंने बोला पूजा जी आपने ये गलत किया है, या तो आप मुझे बता देते कि मैम मैं इसके लिए शर्मिंदा मैं महसूस करती हूँ, मुझे अपने आप में वो हो रहा है, पर मैं ना मैम यहाँ पे मजबूर हूँ। मैंने बोला तो आप मुझे बता देते, तो उन्होंने बोला सर कि मैम आप ना हमारे यहाँ से भागवत खरीदो। मैंने बोला ऐसी कैसी बात हुई कि नहीं हमारी कंपनी ऐसी है कि यहाँ मैंने बोला ऐसी कंपनी कैसी है कि आपकी कंपनी भागवत बांटती है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने फिर उनका कॉल लगा, मैंने साक्षी दीदी को कॉल किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला, बताया मुझे कि आप बोलो कि आप हमारे इसमें कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, भागवत खरीदेंगे तो बाजार बहुत बड़ा है, हम भागवत वहां से खरीद लेंगे। तो वो सर बोलते हैं कि भागवत मेरी बोलती है। तो मैंने बोला हम पढ़ना जानते होंगे तो हम अब भागवत अपने आप पढ़ लेंगे, हम अपने आप बोल लेंगे। तो सर ऐसे ऐसे आते हैं हमारे चैलेंज आते हैं सामने कि ऐसा लगता है कि बैठ जाएं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ये नहीं करूं मैं बैठ जाऊं, मैं नहीं करूं मैं बैठ जाऊं, पर मुझे फिर दिल से थैंक यू करती हूँ, बार बार थैंक यू करती हूँ ना, मुझे हर जगह संभाला है, हर जगह संभाला है। और आज सर यही टीम में होता है, खैर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में जो करते हैं ना, जो हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारी टीम करती है। मैं ये भी कहूंगी जैसा आप किसी के लिए बोलोगे ना वैसे ही टीम बोलती है। टीम की जो सर बोलते हैं ना, रेपुटेशन बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सर होता है टीम में भी आ जाते हैं, जब रिलेशन होते हैं ना, वो ना मेरे से ज्यादा जानती हैं
भले ही वो बोलते हैं ना कि पढ़ी है लेकिन गुनी नहीं है। तो सर सब चीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है यहाँ से सीखना और सिखाना टीम को। तो ये रहा मेरे वहां पे सर। फिर मैं वहां से मैंने बोला अगर चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से मैंने यहाँ 6 घंटे बर्बाद किए हैं, यहाँ से मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो मैं जॉइनिंग ही लेके जाऊंगी। तो सर मैंने वो बोलता है, मैंने बोला आपकी भागवत बोलती है ना, तो आप ऐसा करो आपकी भागवत का कोई परेशानी होगी तो शरीर में तो नहीं बता देगी, आप ऐसा करो एक चेक करवा लो, टेस्ट करवा लो, मेरी मशीन है मेरे पास ऐसे ऐसे। बोला ऐसी कैसी मशीन है, ऐसे कैसे बता देगी। मैंने बोला तो आप टेस्ट करवाओ। सर मैंने टेस्ट किया, वो कुर्सी से नीचे, चेयर से नीचे। सर उसके बाद में वो गिर गए। उसने कुछ नहीं, वो गिर गए वो। सर मैंने बोला सॉरी, अरे ये तो आपकी मशीन करंट का मारती है। तो सर मेरे साथ में ऐसी ऐसी परेशानियां भी आई हैं, सब उन्होंने झेला है, जेल के पार निकले हैं, पर सर बिल्कुल किया है। हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली ने भी बहुत सुना है अकेली है, वैसे ही अकेला लड़का है, क्या करती है फालतू में। बहुत बहुत मेरी फैमिली का भी थैंक यू, क्योंकि सर बहुत बड़ी बात होती है एक सुनने, कहाँ जाती है क्या करती है। और सर आज अगर बात बताऊं, जिन्होंने बोला था ना उन किसी और ने, वो भी मैम आज घर पे आई, उन्होंने बोला अरे अंजलि आज तो मिठाई खवाओ, बहुत खुशी का दिन है। मैंने बोला बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगी आपको बेटा, वाह। बहुत बड़ा तूने, तेरी मेहनत रंग लाई, बहुत कुछ करके दिखाया तूने। तो देखिए आपसे जो मतलब मैंने, और सर जो मेरे से पहले बोले जाते थे ना, साची मैम ने मुझे यही सिखाया था कि देखना आपका ये होगा, तो सर बिल्कुल मेरे साथ में 100% वही हुआ है। देखना आपको ये लोग ना ऐसे बोलेंगे आप कर सकती हो। अभी की बात बताऊं सर, मैं मेरे रिलेशन में एक, तो वो बोल रही, मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि थाईलैंड ऐसे कैसे चले जाते हैं, इसमें बस ये डेमो दो और थाईलैंड चले जाते हैं। उन्होंने बोला आप ना उनसे ही बात कर लो, मुझे नहीं पता कैसे गई वो। तो उन्होंने बोला, वो बोल रही थी ले 15,000 मैं दे रही हूँ और मुझे करा दो और मुझे भिजवा दे थाईलैंड। और सियाने। और कुछ बात और कुछ बात हुई होंगी पता नहीं मुझे, पर उन्होंने मुझे यही बताया। तो मैंने बोला उनसे बोलो 5 डेमो डेली के किया करें और ज्वाइनिंग करें, और अगर नहीं है तो मेरे से मिलाएं, मैं बताऊंगी कि फिर दुबई कैसे जाते हैं। अब मेरा दुबई का हुआ है, उन्हें बताओ कि दुबई हुआ है यहाँ से। तो सर जो बहुत नहीं करते हैं ना, और सर और बात बताऊं मैं आपको, मेरा भाई है एयरफोर्स में, ये भी सर मैं बताऊंगी, उस दिन सर भी कह रहे थे कि ये बताओ। तो मेरे भाई ने बोला था मेरे से, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था सर 2 महीने बात नहीं की थी मेरे भाई ने, मेरे इन घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया, पर मेरे भाई ने 2 महीने, आज शायद है भी वो, मैंने बोला मीटिंग में बैठना। तो बढ़िया। उसने, मेरे भाई ने बोला था कि अरे जीजी जीजा जी को ना बर्बाद करके मानोगी तुम, वैसे ही हाँ। फालतू में जन कहाँ चली गई हो और कहाँ फंस गई हो, ये वो मतलब बोला उसने। और वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, दो मतलब हम दोनों बहन भाई में बहुत क्लोज था, लेकिन उसने 2 महीने मेरे से बात नहीं की। वो मेरे से बोलता था ये छोड़ दो, मैं ना तुम्हें 10,000 रुपए महीने के दिया करूंगा। मैंने बोला कब तक दोगे, मुझे 10,000 रुपए लेने ही नहीं है, मुझे तो एक पहचान बनानी है यहाँ। मैं आपको, मैंने बोला उससे छोटा है मेरे से, मैंने बोला तू टेंशन मत ले, आप तेरे से ना कोई यही कहेगा कि बहन हो ना तो ऐसी बहन हो, ऐसा अमेजिंग। नहीं कभी कोई, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जो जो मैं तेरा सर कभी झुकाऊं, तू टेंशन मत ले। और आज सर वो बोल रहा था मेरे से, एक दिन और बोल रहा था जब मेरा टूर हुआ था, अरे मेरी बहन चांद पे ही जाके मानेगी क्या। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आज वो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश सर, बहुत खुश। और सर वो यही बोल रहा था कि भाभी की भी ज्वाइनिंग करा और भाभी को भी गोल्ड करा, सिल्वर करा, चांदी करा, क्या कराओगी तुम जो भी करो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मिलकर करेंगे, और बहुत आगे जाना है। बहुत सारे परिवार के लोग आएंगे, जान पहचान के लोग आएंगे, और 150 करोड़ लोगों में आने। वेलकम वेलकम बेटा। बधाइयाँ, मुबारक हो आपको भी। ये सर बेटी है। और क्या बात है, शानदार। बहुत प्यारी बेटी बहुत है। खुश होती है, मेरे से हमेशा पूछेगी मैं, मम्मी आप अब क्या बनोगे, मम्मी अब आप क्या बनोगे, और सर ये बेटा है। वाह क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ऐसे हमेशा खुश रहो आप लोग। जबरदस्त। हाथ जोड़ के नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आपको, मम्मी को, बहन को, पापा को।
दादी को, परिवार वालों को, सबको। बहुत थैंक यू शानदार। सर। बहुत तारीफ करता है आपकी, कभी भी होगा ना मम्मी, मुझे ये ना सर बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी ये सर बहुत अच्छे से बोलते हैं सर। और बच्चों में ज्यादातर आते हैं कि बच्चों के चैलेंज मैं बताऊं, मैं पढ़ाती थी तो शायद मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं इनको 2-2 घंटे लेके बैठती थी जब टियान्स नहीं करती थी, मेरे पास फिर टाइम नहीं रहा, मैंने ट्यूशन वगैरह किया। मेरी बेटी टॉप आई। सुपर। उसकी क्लास में 70-60 बच्चे थे, उसमें टॉप आई और मॉनिटर है सर अपनी वाह, क्लास की। लीडर्स के घर में लीडर पैदा हो रहे हैं। और सर ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि बच्चे रह जाते हैं सर, बच्चे जो हम अगर वो, मैंने अभी कल परसों हमारी साक्षी मैम ने एक पैनल लिया था कि हम बच्चों को सिखाते हैं ये मत करो, नो नो नो। तो सर बच्चों के दिमाग में यही हो जा, आगे चल के भी ना यही हो जाता है कि नो ये नहीं करना। सर बच्चे जो कर रहे हैं ना अच्छे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे जो वो करते हैं देख के कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा बनना चाहिए। अगर आज मैं दिन सुबह शाम खाना पीना बना के सोती तो बच्चों को क्या था, वो तो यही सोचते कि हाँ बस ठीक है ऐसा ही हम हो जाएंगे। तो सर हम जो करते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं, और मेरा बच्चा टॉप है आज। अभी मेरा बच्चा 8 साल का है और 10-12 साल के बच्चों में मैच खेलता है वाह। और टॉप। और भी बच्चे बोलते हैं आगे कि आना, ये मितांश नाम है इसका, माधव, कि ये माधव बॉल कराएगा। तो सर बच्चे अपने आप हो जाते हैं, टॉप हो जाते हैं सर, कोई वो नहीं होती, क्योंकि सीख के जो बच्चा सीखता है, देखता है वही सीखता है। आप में जो गुण हैं, जो इनके पापा पापा में जो गुण है, जैसे कि जो जॉब है उनकी, वो 24 घंटे वाली जॉब है, कभी भी दावा कहीं से भी आ सकता है। देश की कहते हैं ना, सर्वोच्च सेवा वाली जॉब है। और वहां पे क्वेश्चन नहीं है, वहां तो यस सर, यस सर, यस सर है, क्योंकि जॉब से भी ऊपर है वो एक जिम्मेवारी है देश की। तो वो जो स्प्रिट होती है खिलाड़ियों में, या पुलिस में, या जो हमारे मिलिट्री के जवान होते हैं, ये जो परिवार में जो माहौल होता है ये अलग ही होता है, सेक्रीफाइस वाला, देशभक्ति वाला, जज्बे वाला। तो वो कहीं ना कहीं परिवार में आता है। और अब जिस इंडस्ट्री में आप आई हो, तो पिछले 2 साल में आपने खुद महसूस किया होगा, ये तो कुछ और ही है। ये तो लोग ना, मतलब बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, तब जाके इतने पैसे कमाते हैं, और फिर पता चलता है वो बड़े दान पुण्य कहाँ कहाँ जाते हैं, भंडारा ये वो इधर उधर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, ये दिखाने के लिए देखो हम बड़े वो हैं, अच्छे इंसान हैं। पर यहाँ पर तो हमारा बिना अच्छे बने हमारा धंधा ही नहीं चल सकता, हमारा बिजनेस की नीड ही अच्छा बनना है। और उस चक्कर में क्या होता है, अच्छे बन गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं आपके परिवार में, ये सभी जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं इस टाइम, जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी का कैरियर बना के चल रहे हैं, उनके परिवार के अंदर एक अलग लेवल की लीडरशिप जाएगी। इसमें कोई बड़ी नहीं है। ये आपके लिए एक एडिशनल, मैं कहूँगी ना, बोनस है भगवान का दिया हुआ। बहुत बढ़िया है, इस तरह का माहौल आपके परिवार में है, आपके बच्चों में है। तो ऑब्वियसली जब आप काम करती होंगे तो आपका भी मन और ज्यादा करता होगा, क्योंकि आपको ये इस बात की चिंता नहीं है कि यार हम बाहर निकल के काम कर रहे हैं। अब बच्चे अगर कल को पढ़ेंगे लिखेंगे तो सब ये बोलते ही हैं, बोले ना बोले, और चिंता भी होती है जेन्युइनली कि यार अगर बच्चे की पढ़ाई खराब होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट ये बहुत अच्छी बात है, और ये हो सकता है। और इससे आपके बच्चे उल्टा और मजबूत हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र में जिम्मेवारी ले रहे हैं। वंडरफुल। ये हम सबको सीखने की चीज है। सभी लीडर सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से अंजलि जी आगे बढ़ रही हैं। आज बहुत सारी बातें, मन की बातें, दिल की बातें खुल के बोलने का मौका मिला। और मेरा मन था मैं आपको 20-25 मिनट का टाइम दूं, मैंने इसलिए 9:40 पे आपको बुलाया। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि आज मैंने 9:40 पे अपने आप को बंद कर दिया था, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपके नाम था पहले से डिसाइडेड, टाइटल ही यही था। अब लोग समझ भी गए होंगे, कईयों तो समझ गए थे, कईयों ने मेरे को मैसेज भी किया। तो मैं समझ गया था कि वो मेरी बात समझ गए हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो दिल से कनेक्ट हैं। तो वाकई में ही दुनिया में चंद महीनों में पहचान बनाने की जो खुशी है ना, वो आज आपके फीलिंग्स जो आपने शेयर की झलक रही थी। हम सब लोग बहुत ही खुश हैं, एंड वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप रॉक करें, ऐसे ही आप टॉप करें। अब आप क्लोज कर सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम में साक्षी जी को, अर्चना जी, वासुदेव सर को तो दूं ही दूं, और बाकी मौका मिल गया तो रानू सिंह जी भी हैं और भी लीडर हैं शायद। ओवर टू यू। थैंक यू सर, मैं कंक्लूड करूंगी।
Hello Tians, hello Yai, better Tians, better life. I love Tians, I love Idness system. I'm a diamond, we all are diamond. Go gold on everyone soon. Thank you so much, sir. Thank you. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बहुत बड़ी उपलब्धि के पीछे अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, सबसे बड़ा हाथ है साक्षी सिंह जी। पूरे इंटरव्यू में, पूरे शेयरिंग के अंदर अनगिनत बार दिल से निकला है, अंजलि जी के मन से निकला है कि जब वो अप और डाउन, जो फ्लक्चुएशन का टाइम आता है ना, जब आदमी टूटता है, बिखरता है, उस समय अगर कोई संभालने वाला मिल जाए, नॉर्मल जिंदगी में भी, नौकरी में भी, मार्केट के धंधों में भी, और हमारे बिजनेस में भी, तो चीजें बदल जाती हैं। हम भी, या आज जो भी लोग जहां भी हैं, सभी के साथ ऐसा रहा होगा, सभी के लिए कोई ना कोई ऐसा रहा सहारा बना है। तो मैं अगली आवाज बुलाने जा रहा हूँ साक्षी सिंह जी को। सुपर साक्षी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, यू डिजर्व आपकी इस सक्सेस को। ये आपकी भी कामयाबी है कि आपने अपने जैसे लीडर तैयार किए हैं राजस्थान में। बाहर करा मॉडल फॉर लीडर फॉर एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओवर टू साक्षी सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा आज दिन है और बहुत अच्छी फीलिंग है मेरी। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मिलके स्टार्ट करा और आज 8 स्टार हो गए। कहा ना ब्रॉन्ज कार्ड थे तो ऐसा लग रहा था कि प्लेटिनम ही कैसे होगा, और प्लेटिनम थे तो ऐसा लगता था कि 7 स्टार तो शायद ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं होगा इनको। और आज टाइम नहीं लगा और 2 साल में 8 स्टार डन हो गया और बहुत शानदार काम करा है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो टीम में लीडरशिप है और जो नीचे लीडर्स है, और भी मतलब अंजलि जी तो बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, और जो टीम में है वो भी बहुत शानदार धाकड़ लीडर्स है, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सब सब रेडी है। और बहुत प्राउड होता है कि इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे लोग हमारे पास है जिन्हें विश्वास करके हमारे साथ काम स्टार्ट करा। और मैं बताना चाहूंगी कि भरतपुर एक्चुअली होम टाउन है, तो मेरे को कभी भी वहां जाना पसंद नहीं था और बिल्कुल नहीं मेरा मन करता था। बट मैं आपको बता दूं, टीएन्स में आके सक्सेस का राज ये है कि मैंने वो काम करा है जो मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था। और मैं कभी रोडवेज बस में नहीं बैठी थी लाइफ में। और जब फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेन मिस हो गई थी तो मुझे बस से बहुत डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था बैठते ही पता नहीं क्या हो जाएगा। बट मैं, और फिर मुझे मेरी ट्रेन मिस हो गई और मेरी मीटिंग थी वहां पे, मैंने कमिटमेंट की थी मुझे जाना है। और मैं गई तो पापा मुझे जो है बस में बिठा के आए और मैं रो के उतर के अपना बैग लेके फिर से चली गई और मैंने सबको सॉरी बोला और मैंने बोला मैं कल ट्रेन से आ रही हूँ। तो ये था। बट मैंने उसके बाद फिर हमने साथ में रोडवेज बसेस में भी ट्रैवल करा है और मेरे लिए वो चैलेंज था। और उसके बाद हमने कई कई जगहों पे पैदल जा जाके काम करा है और स्कूटी पे गए हैं तो कई बार हम गिरे हैं, ये बात अभी किसी को पता नहीं है। हम गिर के अपने घाव छुपा के घर हंसते हुए आ जाते थे। तो ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन वो सारी चीजें मैं इनको यही बोलती थी जब भी गुस्सा आता था या रोना आता था या कुछ भी होता था, मैंने बोला आज आज ऐसी सिचुएशन है, लेकिन देखना बाद में हम हंसेंगे इन बातों पे। तो बस वही है। और टीम में बहुत शानदार माहौल है, बहुत सुपर लीडर्स है एंड बहुत जल्दी सब पॉपकॉर्न जैसे अब 7 स्टार 8 स्टार अब फूटने वाले हैं। एंड दिसंबर तक मोर देन 12 7 स्टार हमारे बीच में आने वाले हैं भरतपुर से। तो बहुत शानदार सुपर माहौल है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं देना चाहूंगी अंजलि जी को, पूरी जी, लगता है मुझे बैटरी, क्योंकि पहले भी इनकी एक एक फोन तो इनका हो चुका है बंद, तो दूसरा फोन से तीसरे फोन की तरफ शायद। जी, क्या नहीं?
अर्चना जी होंगी ना? यस। अच्छी लगता है तीसरा फोन फोन तो सर मीटिंग में फोन तो स्विच ऑफ कर चुके हैं, मेरा हो चुका है, नो प्रॉब्लम, हमेशा बैकअप। और उस पर मैं बहुत खुश हूँ। आज आपका दिन था, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी भी हम आए हुए हैं मीटिंग में। और अभी मैं बाहर तो बोल रहे थे मैडम सर आप चिल्ला क्यों रहे हो कमरे से, तो मैंने बोला अब तो नॉर्मल बात हो गई है, जिससे सुने सबको सुनाई देता है। बट बहुत अच्छा काम करा है। और ऐसे ही चैलेंजेस जैसे आए हैं तो कई बार इनके चैलेंजेस आते थे और फोन पे रो रो के भी बातें हुई है। मैंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, रोते नहीं है। और मैं बहुत प्राउड सब है क्योंकि सब मेरे शेर हैं। मैं दिल से कहा, मैं वही बताती कहा मैं ना वहां भरतपुर के नाम से मैं पहले मना करती, और कहा आज मेरा पूरा मन बसता है वहां पे ना मीटिंग की। हम सब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मेरी मैं यहाँ रहती जयपुर, बट मैं पूरी वहां होती हूँ, सब मुझे पता होता है अच्छा है, सारे लीडर से कनेक्ट करती हूँ। तो बहुत अच्छा माहौल और हम सब मिलके फैमिली के अच्छा माहौल है सर। बहनों में भी इतना प्यार नहीं होता जितना मेरे और मेरी टीचर्स और जितने भी हमारे सर जितने भी लोग हैं सब में जितना प्यार है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बहुत अच्छा माहौल है, दिल से मैं सभी को फुल टीम लव यू। और बहुत अच्छा हम करना है और मिसाल देंगे लोग हमारी, मैं बता। और बहुत अच्छा लग रहा है सर है, तो जल्दी कंक्लूड करूँ एंड सेलिब्रेट करेंगे इस बार। तो बेटर टीम मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरे साथ है सभी, थैंक यू। और ऐसे ही काम करना है, बस विश्वास रखें आप, जो बोला जा रहा है वो होगा। और मैं इनको यही बोलती थी आप ना मुझ पर विश्वास रखो, मैं सही बता रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो होता है सर मेरा, मैं यही कॉन्फिडेंस देती थी। और ये अभी और ऐसे ही मैं सबको बोलती हूँ कि मैं जो बोलती हूँ क्योंकि मैं विश्वास रखती हूँ, जिसमें जो चीज मैं बोलती हूँ उसमें विश्वास रखती हूँ। और जिसको मैं जो बोलती हूँ वो जरूर होता है सर, ये एक बार की नहीं 100 बार की बात है। और मैं आपके उस चीज में विश्वास करती हूँ कि जो हम सोचते हैं बोलते हैं अफर्मेशन देते हैं वो होता ही होता है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन और इन सब में, तो मैं सबको ये बोलती हूँ। और अभी थोड़ा टाइम पहले एक ही लीडर से मेरी बात हो रही थी, उनको भी उनके घर वाले ही टांग खिंचाई कर रहे थे, उनने मेरे को वीडियो कॉल लगा दिया सुबह 5 बजे। तो मैंने उठते ही जो है मैं नहीं उठी थी उस टाइम तक, बट फिर मैंने उठते उनको संभाला, समझाया, उनके घर वालों को समझाया। और जब जितनी मैंने शायद आधे घंटे बात करी तो फिर वो मेरी भाषा बोलने लग गए और उनको बोलने लगे कि तुम काम क्यों नहीं करती, करो काम करो। तो यही है कि लोगों का काम यही है, आप लोगों को जैसा बोलोगे लोग वैसा बोलने लग जाएंगे। आपके पीछे से आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आप जाके बोलोगे ना हाँ हाँ ये तो आपकी हाँ में हाँ मिला के बात करने लग जाएंगे। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरो, बिकॉज हम दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, जहां हमारा कॉन्फिडेंस गया वहां सामने वाले को पता चल जाता है इसको विश्वास नहीं है, तो फिर वो हमारी टांग खिंचाई करेगा ना। देखो इसमें हमारी गलती है उसकी नहीं है, तो हमें बिल्कुल मजबूत रहना है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी सर अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से मैं टीएंस में आई, एंड सभी सीनियर लीडर का जो हमें यहाँ पे आके सिखाते हैं सर, आपका मैं आप जो हमें बताते थे जीरो ईगो जीरो कंप्लेन, सर पहले मुझे समझ नहीं आता था। अपन जब सब बोलते थे ना कि हमेशा हमारी शेयरिंग के बाद जीरो ईगो, लेकिन अब मुझे वो चीज समझ आने लगी कि कितनी बड़ी चीज थी वो। हम बस पहले बोल देते थे, लेकिन जब समझ आई तो मैं सबको बोल के रखती हूँ कि 100 डेमो से पहले कोई ये नहीं मानेगा कि मेरा कोई काम हुआ है। और डेमो जब खुद के हाथ से पैड फटेंगे, खुद के हाथ से प्लान दिखाएंगे, वो होते हैं हमारे प्लान। उससे पहले कोई कंप्लेन नहीं करनी, उससे पहले कंप्लेन कर दिया तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो काम ही नहीं है हमारा, तब तक हमने काम ही नहीं करा। तो सब टीम उस पर कर रही है। और 100 मैं बोलती हूँ कि जो भी कंप्लेन है लिख लेना, जब 100th डेमो हो जाएगा आपका उस दिन मैं सुनूंगी, बढ़िया आपके घर पे लंच करूंगी और सारी कंप्लेन सुनूंगी। तो तब तक सारी कंप्लेन खत्म हो जाती है और विश्वास हो जाता है। और सर आपका सबसे बड़ा थैंक्स, आपने ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में फिट हो गई ना, आप जैसे जीरो कंप्लेन जीरो ईगो, तो कोई कंप्लेन ही नहीं होती, कोई ईगो ईगो तो दूर दूर तक कहीं तक नहीं है, कई बार आ जाती है
टीम में तो हम समझा देते, संभाल लेते हैं। और पेशेंस जी का सर बहुत कुछ आपसे सीखा है, और यहाँ पूरी टीम कनेक्ट होती है, सब लोग सीख रहे हैं। जो यहाँ कनेक्ट हो जाता है ना सर, मुझे उसकी गारंटी है। मैं तो यही बोलती थी पहले कि आप सिस्टम में आओ तो ही मैं आपके साथ काम करने आऊंगी, क्योंकि मैं इतनी दूर आ जाऊं आपके लिए 200-300 किलोमीटर, और आप मेरे लिए अगर फ्री में मीटिंग में नहीं आ सकते तो मैं नहीं आ सकती आपके लिए काम करने। तो मेरी ये शर्त होती थी, और सर उसी को सीख सीख के आज हम इतने आगे बढ़ गए। और सर बहुत जल्दी सभी लोग बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे आगे बढ़ेंगे, और मैं भी अपने गोल लाइन पे। मैं आपको ये कहूंगा, आप सिर्फ इतना फील करके, अभी तो हम देखिए हम कहीं टूर में जाते हैं, साक्षी जी साथ में होती हैं, वासुदेव सर, अर्चना जी, अभी तो अंजलि जी भी आनी शुरू हो गई हैं। आने वाले टाइम में आप भी, जो अभी तक नहीं आए ना, आप भी आएंगे। सोचो हम किसी देश में जा रहे हैं घूमने, और हम सब लोग एक जहाज में जा रहे हैं, तो वहां पूरा एंजॉय कर रहे हैं, वो 5-7 दिन लगा के वापस आ रहे हैं, फिर थोड़े दिन बाद पता चला दूसरा देश जा रहे हैं, तीसरा देश जा रहे हैं, फिर अगले साल अगला और कंट्रीज, हर साल नए नए देश में जा रहे हैं होंगे। अच्छा लगेगा आपको, वो दिन देखना चाहते हो ना आप, इसलिए काम करना है। इसीलिए ये सोचना, क्या आप भी हमारे साथ में पूरी दुनिया घूमना चाहते हो? जहाँ हम जाते हैं, जहाँ वासुदेव सर जाते हैं, हम सब लोग साथ साथ जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। साक्षी जी हर जगह होती है, कितना अच्छा लगता है। ये फील हम सबको रखनी है। एक दिन ऐसा आएगा हम भी साथ में होंगे, बड़ा मजा आएगा। बड़ी मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, बड़ी वीडियो बनाते हैं, देखो जाते हैं घूमते हैं, अपनी यादों के लिए बनाते हैं, ये बात तो पहली है। बट उससे भी ज्यादा बताऊं मैं आपको, थोड़ा ज्यादा जोड़ता क्यों लगता है, मन करता है यार बनाएंगे ना, जब दिखाएंगे ना तो आपके अंदर मोटिवेशन और बढ़ेगा। नहीं नहीं, आने वाले सालों में हम भी आपके साथ घूमेंगे, तो आपकी ऐसी फीलिंग है ना, मैं कहूँगा मेहनत करने से आपको चिंता नहीं है, आप मेहनत करने में लग जाओगे, क्योंकि आपको फीलिंग आ चुकी है कैसी जिंदगी जिंदगी है। शानदार साक्षी जी, आपने और आपके परिवार ने जो माहौल बनाया है ज्ञान इंटरनेशनल में, इंडिया में, ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और अभी भी तो आपका सबसे बड़ा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जितनी बार हम थैंक यू बोले वो कम ही है, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली इस पैनल के सभी लोगों की वो है जो शायद हमारे काम में ना कैटलिस्ट का काम करे, बहुत स्पीड से हमारा काम बढ़ा है उससे। तो वरना तो ट्रेनिंग करना पड़ता था, साल 2 साल 3 साल 4 साल। बट बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड मैं कंक्लूड करूंगी, हेलो हेलो, आई लव Mama Diamond, Pipala Diamond, go Lion everyone soon, go Dubai everyone soon। एंड अभी भी हमारे पास 3 दिन है, और आप लग जाइए, ऑफर 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, और दुबई भी 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी पॉलिसी जो है क्लोज हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें अभी 11 बजे तक भी हम भी किसी और के घर बैठ के प्लान कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 12-1-2 बजे तक भी करना पड़े, उनकी टेंशन है, अपन को टेंशन नहीं लेनी। लोग क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे तो हमारे जाने बाद सोच लेंगे, है ना। पहले भी कौन सा बढ़िया सोच रहे थे। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका बहुत दिया। शानदार, बहुत सुपर, जबरदस्त। आपकी प्रेजेंस ही भी प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने की मैं कह सकता हूँ गारंटी है। आज जहाँ शेखर बुरा जी, यंग लीडर, साक्षी सिंह जी, और भी हमारे बहुत सारे लीडर इस टाइम उभर के आ रहे हैं, आप सब जहाँ खड़े हो जाते हो ना, माहौल बन जाता है। और ये जस्ट अभी शुरुआत है, 2025 में और जबरदस्त करेंगे, 2026 में जबरदस्त करेंगे, 2027, 28, 29, 30 इस तक, 2000 तक ना, अगले 5-6 साल में आपकी वो हो जाएगी जो आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी कल्पना के भी कल्पना में नहीं सोचा था। ऐसी शानदार जिंदगी बनेगी। एक ही कंडीशन है, दिल से लगन के साथ मेहनत करो, लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे लीडर्स में हैं, तो इसलिए बहुत सारे लीडर, मुझे मालूम है कल 25, 27, 28 3-4 दिन जो है सबके लिए बड़े क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी टारगेट को
अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। बेस्ट विशेस हैं। बट आज हाँ, मैं देख रहा हूँ अर्चना जी बैठी थी। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर अर्चना जी पैनल में आ गई हैं तो तब मौका है कुछ पूछने का। वेलकम अर्चना जी, आपको का इंटरनेशनल टूर और साथ में अंजलि जी का ए से अर्चना और ए से ही अंजलि। बात पोस्ट कंफ्यूज हो गया एक बार, मैंने अर्चना लिख दिया, ध्यान दिया नहीं, अर्चना नहीं है, अंजलि। शानदार, नाम राशि एक ही है तो ग्रह बहुत शानदार चल रहे हैं इस नाम राशि में। सुपर, बहुत बहुत बधाइयां आपको, और आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेलकम एंड ओवर टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और हालांकि मेरे पास क्वांटिटी कम है, बट फिर भी आपको बधाइयां तो हम दिलवाएंगे। देखते हैं, शॉर्ट बधाइयां सभी लीडर्स, बहुत सारी बधाइयां। इंटरनेशनल टूर, आबू धाबी टूर क्वालिफाई किया है अर्चना जी ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और मैम। हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन मैम बधाई हो मैम, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई हो मैडम, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो मैडम, बहुत बहुत बधाई हो मैम बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी लीडर दिल से बधाइयां दे रहे हैं आपको, बहुत सारी बधाइयां हम सब की तरफ से। वेलकम अर्चना जी, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू। और पैनल में हमारी जितनी भी टियांस फैमिली है, सबका दिल से थैंक यू और बधाई के लिए। और जिनके भी अचीवमेंट है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। और आज अंजलि ने 8 स्टार किया है, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप ऐसे ही गोल्ड लाइन हो, एचडी हो, मेरी यही विशेष है आपके साथ। क्योंकि ना मेरे तो घर में बहू और बेटी सब, मेरी पूरी फैमिली टियांस ही टियांस है। तो मैं तो लव करती हूँ टियांस को। क्यों? क्योंकि टियांस की वजह से हमारी लाइफ 360 चेंज हो चुकी है। ज्यादातर लोग क्या है कि विश्वास का खेल है सर इसमें, मैं जितना समझ रही हूँ इस टाइम, इतने 10 सालों से हम टियांस कर रहे हैं, और उससे भी पहले कोई खट्टे मीठे एक्सपीरियंस थे लाइफ के। तो मैं इस काम को लेके बहुत नेगेटिव थी, कुछ टाइम बाद बहुत नेगेटिव हो गई, क्योंकि मैंने जो सपने देखे ना वो पूरे नहीं हुए। मैंने मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके भी बहुत स्ट्रगल किया था उस टाइम पे, बट कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत नेगेटिव थी। बट कहते हैं ना, भगवान दस्तक देते हैं और उस मौके को पहचान ले तो बल्ले ही बल्ले, नहीं तो फिर जिंदगी भर रोना ही रोना रहता है इंसान के पास। तो फिर वापस से हमारे भगवान की हमारे ऊपर मेहर हुई, टियांस आया। और टियांस को मैंने सिर्फ एक बार यही सोचा था कि पैसा आता है कि नहीं आता। सर ने कहा इस काम को करेंगे, मैंने कि अगर पैसा नहीं आया ना तो आप मत करना। क्योंकि हम बच्चों को लेके चल रहे थे, सारी जिम्मेदारी थी 3 बच्चों की हमारे परिवार में संभालने की। तो मैंने कहा हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अगर आप काम करिए 1 महीना, देखते हैं अगर पैसा आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सर ने मेहनत की, डेमो वगैरह किए स्टार्टिंग में। तो हमारे घर में पहला जो चेक था हमारा 15,000 का, मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि आज तक इतना पैसा किसी, इतने खट्टे मीठे जो एक्सपीरियंस थे वहां कहीं नहीं आया था। तो इतनी मैं श्योर हुई थी कि हाँ, हमने जो मेहनत की उसका पैसा आता है। बस काफी कुछ चीजें वहां क्लियर थी, मैंने की चलो मैं आपके साथ हूँ, करेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है तो हम करेंगे, क्योंकि हम बच्चों की फ्यूचर के लिए करेंगे। और यहाँ जीरो नहीं होता ये बिजनेस, ये सबसे बेस्ट बात है, हमेशा जुड़ता है। जैसे आम का पेड़ लगा दो, बड़ा होगा, फल देगा, वही चीज इस बिजनेस में है। तो उसके बाद में सर हमारी बहुत अच्छी लाइफ चलती रही धीरे धीरे। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अच्छा अच्छा, बुरा समय भी आएगा, वही धैर्य रखने का टाइम होता है। अगर अच्छे टाइम में तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है ही नहीं, हमें जब मुश्किल है तभी हमें धैर्य रखना है और अपने काम को बढ़ाते रहना है। और हम सर जब हम डांस कर रहे थे तो मैं जाती थी, तो मैं कहती थी क्या कोई लेडीज नहीं आती, आप मेरे को ही क्यों लेके जाते हो, या तो इन्होंने कहा नहीं, पर फर्स्ट डे से सर ने मेरे को साथ रखा, और जो भी था सब मेरे सामने था। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम एक दूसरे से कोई चीज छुपाएं। तो हमेशा मैं इनके साथ में सपोर्ट में चली इस बिजनेस को लेके। और जब हम डांस करते करते जब हम हेडक्वार्टर गए ना, उस दिन सारे बादल, कहते हैं ना, सारे बादल छट चुके थे। गेट के बाहर ही खड़े खड़े मैंने सोच लिया था हम सही जगह हैं, और मैंने ऊपर देख के भगवान को थैंक यू बोला था सर उस दिन। मेरे को आज भी वो दिन ध्यान है, मैं गेट के बाहर खड़ी हुए थे हम सब, जब सब लोग इकट्ठे हम बस में से उतरे थे, तो मैंने वहां थैंक यू बोला भगवान को, भगवान हम सही जगह आ गए हैं।
और आज की बात करूं तो मेरे घर में जो भी है ना सब कुछ सर, मेरा जो पहला काम का जो घर था ना वो आज किराए पे उठा हुआ है, उसमें मैं रहती भी नहीं हूँ।